आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास शुरू। विफाकी वज़ीर ख़जाना, नायब वज़ीर आज़म समेत दीगर वज़रा शरीक। विफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। विफाकी बजट के बाद सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने बजट पेश करेंगी। माली साल के लिए तकरीबन 17,600 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। नए बजट में गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे। बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। बजट में नॉन फाइलर्स की मुश्किलात में इजाफे का इम्कान। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 रुपये निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। 50,000 रुपये निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6 के बजाय 1.2 किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। नए बजट में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। टैक्स तजावीज़ में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। FED ख़त्म करने का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से किया जा सकता है। FED ख़त्म होने से तामीराती शोबे में सरगर्मियाँ और टैक्स आमदन बढ़ने का इम्कान। रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने की भी तजवीज़। हुकूमत का नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर। हुकूमत ने IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद और गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ पेश। गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में भी कमी करने की सिफारिश की गई। पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने की तजवीज़। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए तजवीज़ तैयार। मजदूरों की कम अज़ कम उजरत 5,000 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए 3 स्लैब ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 से 5 की तनख्वाह में 20 से 30% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 6 से 16 के लिए 15% इजाफा मुतवक्के। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान के लिए तनख्वाह में 10% इजाफा ज़ेर गौर। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ने बजट इजलास तलब करने की समरी इरसाल कर दी। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स न लगाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तालीमी बजट में पिछले साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। सेहत के बजट में 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट के खदोखाल सामने आना शुरू। बजट का हजम 2,000 अरब रुपए से ज्यादा होगा। सूबे के मजमूई तरक्याती बजट में 40% इजाफा। 500 के करीब नए तरक्याती मनसूबे शामिल होंगे। बजट में नए तरक्याती मनसूबों का दौरानिया 3 साल से कम होगा। महकमा खजाना के मुताबिक माली साल के फाइनेंस बिल में टोबैको सेस में 10% इजाफा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 50% इजाफे का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद कहते हैं विफाकी हुकूमत मजदूरों की कम अज कम माहाना उजरत 50,000 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान करे। EOBI की पेंशन में भी 100% इजाफा किया जाए। रिटायर्ड सनती मुलाजमीन के लिए इलाज की सहूलियात फराहम करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI ने मुशावरती इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। पार्टी के तमाम रहनुमाओं को शिरकत करने की हिदायत। इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बजट के खिलाफ अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बजट में किफायतशुमारी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। नैब की इस्तदा पर अदालत ने कल तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। पीटीआई पैटर्न इन चीफ और बुशरा बीबी ने सजा मौतल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा कर रखी है। पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। हम नफरत और तकसीम के बयानिए को दफन कर देंगे। खित्ते में अमन सबके हक में है। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, अमन के लिए आवाज़ उठाने वाले ही कामयाब होंगे। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा, भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। भारत से गैर मशरूत और जाम मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल का हल जंग से नहीं, मुज़ाकरात से है। सऊदी हुकूमत के ताउन से हज का मुकद्दस फरीज़ा कामयाबी से मुकम्मल हो गया। रमज़ साल आज़मीन हज को आलमी मयार की बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, सऊदी अरब ने 88,300 सरकारी हुज्जाज समेत 1,15,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की मेज़बानी की। हज इंतजामात पर सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने पाकिस्तान को एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तानी हज मिशन अवार्ड हासिल करने वाले 7 ममालिक में सर फहरिस्त रहा। और खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो की सना यूसुफ के कत्ल की मजम्मत। कहा, सना यूसुफ को ख्वाब देखने, तरक्की करने और एक रोशन मुस्तकबिल का हक हासिल था। इसे आज़ाद और महफूज ज़िंदगी जीने का पूरा हक था। जो कुछ उसके साथ हुआ वो महज एक पुरतशद्दुद वाक़या नहीं बल्कि ना कहने की सज़ा थी। वाक़या हम सब के लिए बाइस शर्म होना चाहिए। शहीद मोहतरमा भुट्टो ने जबर की इन दीवारों को अपनी ताकत से तोड़ा। वो सिर्फ लीडर नहीं थी बल्कि उन्होंने बतौर समाजी मुदब्बिर लाखों औरतों के लिए रास्ते खोले।